हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कशन किए थे बैक्टीरियाज की शेप एंड साइज एंड मॉर्फोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस टुडे द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टुडेज आवर टॉपिक इज हियर, डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हमने डिस्कशन करना है कि किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर डिफरेंशिएशंस होती है। हम शेप एंड साइज हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी, बैक्टीरिया की स्टडी, बैक्टीरियोलॉजी को प्रॉपर इंडिविजुअली बैक्टीरिया को हमने स्टडी करने का हमने वे डिस्कस किया था। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली हम इसको पढ़ने वाले हैं कि मेजर डिफरेंशिएशन क्या होती है और हम इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पूरी माइक्रोबायोलॉजी से, और हमेशा हमारे माइंड के अंदर किस तरीके से ये हमेशा चिपक जाएगा कि हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपी कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है और कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। बहुत बड़ा इश्यूज़ बनता है लोगों के बीच में कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव में इसमें कोई बस एक इंडिकेट किया गया है पॉजिटिव से और नेगेटिव से, बाकी इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करंट वाला सिस्टम कोई नहीं है कि नेगेटिविटी या थिंकिंग बेस पर कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, नहीं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक बेस पर और इनकी ये पैरामीटर्स दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं वाइट बोर्ड पर कि सेल वॉल बेस पे हमने इनको अलग अलग किया है। इनके अंदर हमने डिफरेंशिएशन किया है, थिकनेस उसकी सेल लेयर बेस पर हमने डिफरेंशिएशन किया है, और पेप्टिडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड वगैरह। तो हम इसको अब पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को एक बार रिवाइज किया होगा, उसको समझा होगा और बैक्टीरियोलॉजी की शुरुआत की होगी। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉपर हम जो है पढ़ेंगे इसको कि हमेशा हम बैक्टीरियोलॉजी को कभी भूल ना सकें। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। तो हम यहाँ मैंने पैरामीटर लिखे हैं, इन पैरामीटर्स को प्रॉपर हम जो है देख लेंगे। तो पैरामीटर्स क्या क्या है, पहले हम सेल वॉल के बेस पर हम जो है डिफरेंशिएट करेंगे ग्राम पॉजिटिव को और ग्राम नेगेटिव को। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल एक कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया की प्रोडक्शन के लिए सेल वॉल होती है कि कोई भी बैक्टीरिया के लिए तो कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी अदर उसकी इम्यूनिटी है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकती है, उसके लिए सेल वॉल उसकी एक प्रोडक्शन होती है। जैसे कि हमारे लिए स्किन है, ये स्किन हमारी लेयर है, ऐसी हम समझ सकते हैं बैक्टीरियाज की भी एक ये लेयर होती है सेल वॉल। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होगी वो सिंगल लेयर्ड होगी, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर्ड, जैसे बैक्टीरिया है ये कोकाई है, इसके अंदर सिंगल लेयर बैक्टीरिया सिंगल लेयर्ड है। इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव उसमें डबल लेयर होगी, ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर होगी, यानी ये ग्राम नेगेटिव में इसमें एक लेयर और होगी, यानी डबल लेयर होगी। तो यानी फिर ग्राम नेगेटिव में डबल लेयर है और ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर है। तो ये एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन है। तो कभी भी हम ध्यान रखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंगल होती है और स्मूथ होती है, यानी बहुत मुलायम होती है और सिंगल होती है, और ग्राम नेगेटिव की डबल होती है लेकिन वेवी होती है, सिंगल नहीं होती है। तो इसी बेस पे हमने एक डिफरेंशिएशन मेजर हमने क्लियर किया है। फिर हम बात करते हैं थिकनेस की कि उसकी सेल वॉल कितनी गाढ़ी है, कितनी थिक है, कितनी मोटी है, इस चीज़ को हम जो है करेंगे। तो हमने देखा है ग्राम पॉजिटिव के केस में ये 20 से 80 नैनोमीटर तक होती है जो थिकनेस होगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस जो होगी वो 20 to 80 नैनोमीटर की होगी, यानी ये जो 20 to 80 मीटर की होगी, ठीक है, 20 to 80 नैनोमीटर की होगी। और इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव तो इसकी थिकनेस पतली होगी, क्योंकि भाई देखो डबल है, यानी मैं एग्जांपल दूं तो एक बार इसकी अपनी खुद की चमड़ी भी है और इसके अलावा अपना इसका एक और लेयर है, कपड़े क्लॉथ मान लीजिए आप, तो इसलिए पतली होगी। वही विंटर सेशन वाला, जैसे विंटर में एक तो स्किन तो है ही है, उसके बाद एक कपड़ा पहन लिया, उसके बाद हमने एक ऊपर मोटा स्वेटर और पहन लिया, या फिर हमने हुड पहन लिया, जैकेट पहन लिया। तो इसी तरीके से तो फिर उसलिए थिकनेस जो है कम है कि सिंगल पहनो तो भाई मोटी पहनो, और डबल पहनो तो छोटे छोटे 2 टी शर्ट भी चल जाएंगे। तो इसलिए इसकी देखो पतली है, 8 to 10 नैनोमीटर है, यहाँ 20 to 80 नैनोमीटर है। ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस 20 to 80 और ग्राम नेगेटिव की 8 to 10, क्योंकि इसकी सेल वॉल डबल है,
इसलिए थिकनेस कम है, सेल वॉल डबल होने की वजह से थिकनेस कम है 8 to 10 नैनोमीटर, पर यहाँ ग्राम नेगेटिव में डबल है तो थिकनेस कम है। तो ध्यान रखेंगे दो डिफरेंस, सेल वॉल सिंगल लेयर्ड ग्राम पॉजिटिव की स्मूथ है और ग्राम नेगेटिव की डबल लेयर है लेकिन थिकनेस 2 to 10 नैनोमीटर है। अब बात करते हैं हम पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये भी एक तरीके का लेयर है जो कि प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरियाज को। अदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी में और भी बहुत सारी चीज़ों में पेप्टिडोग्लाइकन हेल्प करता है बैक्टीरिया को बॉडी में सर्वाइव कराने के लिए। तो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर क्या होती है? इसमें ग्राम पॉजिटिव में थिक होगी और मल्टी लेयर्ड होगी, यानी मोटी तो होगी। पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ। पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर थिक होगी यानी मोटी होगी और मल्टी लेयर्ड होगी, यानी इसके ऊपर और भी वो हो सकती है इस तरीके से मल्टी लेयर्ड होगी, ठीक है। और इसी तरीके से ग्राम निगेटिव के केस में सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन सिंगल लेयर्ड होती है, थिन होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकन का सिंगल लेयर होगा लेकिन थिन होगी। तो हमने 3 मेजर डिफरेंस भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। ग्राम निगेटिव और पॉजिटिव के डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहा हूँ, बहुत डीप बता रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पैरामीटर्स को हमें देख लेना है। कभी भी हम कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, इफ एनीबॉडी आस्किंग यू क्वेश्चन अबाउट how to differentiate between the gram positive and gram negative, you can easily remember this parameter and easily define, elaborate the differentiation between the positive and negative bacteria. Easily आप differentiate कर सकते हैं। भाई सेल वॉल के बेस पे हम उसको अलग कर सकते हैं, हम पेप्टिडोग्लाइकन बेस पे अलग कर सकते हैं, हम थिकनेस बेस पे भी उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आता है। मैं आगे चलता हूँ, उसके बाद हम एक बार शॉर्टली रिवीजन कर लेंगे। तो फिर हम बात करते हैं टिकोइक एसिड इज द मेजर कंपोनेंट। टिकोइक एसिड का बहुत बड़ा लोचा होता है। टिकोइक एसिड एक केमिकल है जो कि ग्राम पॉजिटिव में होता है और ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है। कभी भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टिकोइक एसिड के बारे में बताइए। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में ऑलवेज ये पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड ऑलवेज प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में टिकोइक एसिड होता ही होता है और ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। एक और डिफरेंस हमने नोट किया है। उसके बाद लिपोपॉलीसेकेराइड, ये भी एक तरीके का लिपिड भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो मैं टिकोइक एसिड को मैंने ग्राम पॉजिटिव में, टिकोइक एसिड मैंने एक और टिकोइक एसिड शो कर दिया यहाँ पर इसमें नहीं है ग्राम नेगेटिव में। तो मैं बता देता हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव। तो इसी स्ट्रक्चर बेस पे मैं आपको बता दूंगा कि खाली स्ट्रक्चर बेस पे हम इतनी बड़ी थ्योरी को कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कितना अच्छे से हमने बहुत छोटी सी चीज़ में हम इतने बड़े पैराग्राफ को इतनी छोटी सी चीज़ में हम ले रहे हैं। तो पढ़ने का अगर तरीका आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली है और पढ़ने का तरीका आपको पिक्चराइज्ड है और आपका याद करने का कैपेबिलिटी खूब है, तो आप पूरे एग्जाम के अंदर बहुत शॉर्टली बता करके भी पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंडा होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड भाई पॉजिटिव में तो नहीं होता, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में होता है लेकिन ग्राम निगेटिव में नहीं होता है। लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव में नहीं होता है और ग्राम निगेटिव में होता है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड को मैं ऐसे करके दर्शा देता हूं, लिपोपॉलीसेकेराइड क्या चीज? लिपोपॉलीसेकेराइड, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हमने देखा सेल वॉल सिंगल लेयर्ड स्मूथ, ग्राम नेगेटिव में डबल, थिकनेस में 20 to 80 और ग्राम नेगेटिव में 8 to 10, पेप्टिडोग्लाइकन में थिक एंड मल्टी लेयर एंड उसमें थिन एंड सिंगल, टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट पॉजिटिव में और नेगेटिव में नॉट प्रेजेंट, लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट एंड ग्राम नेगेटिव में, सॉरी लिपोपॉलीसेकेराइड नॉट प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव और इसमें प्रेजेंट। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन ये नहीं होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में मोस्टली प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक बॉर्डर वाली मेम्ब्रेन होती है,
ग्राम निगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन ऑलवेज होती है और मोस्टली पाई जाती है। बाजी बाजी बहुत से बैक्टीरियाज ऐसा है कि जिनके अंदर नहीं होती है, लेकिन इसमें है आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद में लिपिड कंटेंट, लिपिड कंटेंट हल्का हल्का लिपिड कंटेंट। अच्छा, लिपिड क्या होता है? डू यू नो अबाउट द लिपिड? लिपिड बहुत से लेबोरेटरिकल स्टूडेंट होंगे, वो बताते होंगे लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए डॉक्टर्स, आप प्रिस्क्राइब द लिपिड प्रोफाइल, एडवाइस देते हैं डॉक्टर्स कि लिपिड प्रोफाइल में भाई HDL, LDL, VLDL, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, दीज आर कॉल्ड लिपिड। हिंदी में कहें तो देसी घी खा लिया है ना, देसी घी, चिकना, तला हुआ, ये सबसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, दीज आर ऑल लिपिड। तो इसमें HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक LDL होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है ट्रिग्लिसराइड जिससे बढ़ जाता है, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं उनके अंदर वो डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट होने के बाद में बहुत सारा जो है वो पल्मोनरी हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो बंद होने लगती हैं, और उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है, हार्ट में ब्लॉकेज होने लगती है, चेस्ट पेन होने लगता है, एंजीना होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर्स होने लगते हैं। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद आदमी को PAD की प्रॉब्लम भी आ जाती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक डिजीज़ भी हो जाती है। दीज आर द मेजर मेडिकल टर्म्स आई विल टीच यू इन फ्यूचर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ लिपिड कंटेंट। तो बैक्टीरियाज के अंदर भी भाई लिपिड होता है। हम अपना कराते हैं ना लिपिड प्रोफाइल, तो सब चीज़ टेस्ट कराते हैं, तो बैक्टीरियाज के अंदर भी लिपिड होती है। भाई ग्राम पॉजिटिव में बहुत कम लिपिड होता है, वेरी लो, और 20 to 30% इसमें जो है 20 to 30% लिपिड होता है। तो लिपिड होता है यानी इसका मतलब है, एक जोक कहूँ, यानी ग्राम पॉजिटिव डाइटिंग पे रहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में कम है। और ग्राम निगेटिव जो है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटकीले हैं, बैक्टीरिया खूब खा रहा है लिपिड। देखो 20 to 30% इनका कोलेस्ट्रॉल आ रही है। तो इसी तरीके से बहुत फनी लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं इस तरीके की बात कर सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। तो इसमें यानी बहुत ज़्यादा लो ग्राम पॉजिटिव में लिपिड होता है और ग्राम निगेटिव में 20 to 30% होता है। ये सबसे नीचे का जो हमारा टर्म्स है, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पर बहुत बड़ी, ये कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझना है, बहुत ज़्यादा डीपली समझना है। रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, आप एक लॉजिक समझिएगा। जब कोई बीमार होता है, किसी को बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? आप टेस्ट कराइए। अब वो टेस्ट में उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, कोई भी नाइजीरिया गिनोरिया का, सल्मोनेला टाइफाइड का, या फिर कोई भी बैक्टीरिया से रिलेटेड बैक्टीरिया उसे कोर्स किया है, या फिर गोनोकोकस का, स्टेफाइलोकोकस का, कोई भी, तो उसके लिए वो एंटीबायोटिक लिखते हैं। एंटीबायोटिक क्या है? बैक्टीरिया को मारने वाली, एंटी मतलब बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई इज कॉल्ड एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को खत्म करने वाली। और एंटीवायरल ड्रग कौन से होते हैं? जो वायरस को मारती हैं। एंटी पैरासिटिक कौन से होती है? जो पैरासाइट को मारती हैं। और एंटी फंगल कौन सी होती है? जो फंगल को मारती हैं। फंगल इन्फेक्शन है, आप दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स, तो कैसे काम कर जाएगी? अगर वायरल इन्फेक्शन है, आप खिला रहे हैं एंटीबायोटिक, तो कैसे काम कर जाएगी? तो हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। अब वही वाली चीज़ है कि रेसिस्टेंस का लफ्ज़ जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, दीज आर वर्ड आर टर्म्स यूज। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब काम ना करना, रेसिस्ट हो जाना। एक बंदा आया, उसे कह जा रहा है भाई तू पानी ला दे, वो नहीं सुनना, फिर ला दे ला दे ला दे, बहुत से लोग सारे चिल्लाने लगे लेकिन लाकर नहीं दे रहा है। भाई वो रेसिस्टेंस हो गया, इसकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है इसको। तो हाँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी एक पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी, दवाई खाई, एंटीबायोटिक खाई, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन था, खत्म हो गया। उसके बाद फिर उसको जो है फीवर आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर साहब उसको ऑफ्लॉक्सासिन भी दे रहे हैं, नहीं काम कर रही। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन दे रहा है, नहीं काम कर रही। सेफेक्सिम दे रहा है, नहीं काम कर रही। उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको फिर एजिथ्रोमाइसिन दे दी, वो भी नहीं काम कर रही। उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको जेंटामाइसिन दे दी, स्टेप्टोमाइसिन दे दी, जना डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब ने दे दिया, पर मरीज पर काम नहीं कर रहा, तो उसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे पैरामीटर में हमने एक चीज़ देखा कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी बेस पे भी ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंट कैरेक्टर है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ससेप्टिबल टू रेसिस्टेंट। ग्राम पॉजिटिव जो है ना,
बहुत कम, मतलब शक में ससेप्टेबल होते हैं, हो जाते हैं रेसिस्टेंस, पर इतने नहीं होते हैं। ग्राम पॉजिटिव का अगर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को, तो ससेप्टेबिलिटी है कि ग्राम पॉजिटिव में भी रेसिस्टेंसी हो जाए, शक है, सस्पिशियस केस, द मेजर सस्पिशियस केस। लेकिन ग्राम निगेटिव के केस में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस पाई जाती है। अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई विब्रियो कोलोरी बैक्टीरिया है या कोई भी और अदर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और उस पर एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट को लूज मोशन लग जाता है, रुकते ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा लूज मोशन बैक्टीरिया से, बहुत से वायरसेस से भी होते हैं, रोटा वायरस से भी होते हैं लूज मोशन, बहुत से उससे भी होते हैं, विब्रियो कोलोरी से भी होते हैं, और भी अदर मेजर ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको नहीं कह रहा। लेकिन ज़्यादातर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का होता है, ग्राम निगेटिव का होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, प्लीज़ क्लियर है? इफ़ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो अच्छा ये चीज़ पूछ रहे हैं आप, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, डोंट वेरी, बहुत शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव में हम डिफरेंस कैसे याद कर ले? सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव की सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड सेल वॉल है, सिंगल सेल वॉल है और स्मूथ है, मुलायम है। ग्राम पॉजिटिव की, ग्राम निगेटिव की डबल लेयर है पर वेवी है। थिकनेस, मोटाई कैसी है सेल की? 20 से 80 नैनोमीटर, ग्राम पॉजिटिव की ज्यादा है, ग्राम निगेटिव की कम है। और पेप्टिडिक ग्लाइकन जो है ना, थिक और मल्टी लेयर है, थिक और मल्टी लेयर है। देखो कितने मल्टी लेयर मैंने इसमें बताया, पेप्टिडिक ग्लाइकन मल्टी लेयर है, पेप्टिडिक ग्लाइकन पीजी मल्टी लेयर्ड है इसमें, और इसमें सिंगल लेयर्ड है। देखो पीजी इसमें सिंगल लेयर्ड है, पीजी इसमें सिंगल लेयर्ड है। और इसके बाद में आप देखेंगे टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड इसमें प्रेजेंट है, पॉजिटिव यानी प्रेजेंट है। और ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड नॉट प्रेजेंट है। लिपोपॉलीसेकेराइड इसके अंदर नहीं है, लेकिन ग्राम निगेटिव के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड पॉजिटिव है यानी है। और आउटर मेम्ब्रेन ग्राम निगेटिव के अंदर है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। लिपिड कंटेंट बहुत कम होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर और ग्राम निगेटिव के अंदर 20 to 30%। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी ग्राम निगेटिव की ज़्यादा है, रेसिस्टेंसी की कम है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने डिफरेंस सीखा। अच्छा एक चीज़ और है, आप माइक्रोस्कोप के अंदर कोई स्लाइड बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम स्टेन भी आती है। अभी डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से हम इन सबको फीचर्स को देखते हैं। ये हम सब फीचर्स कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? कोई स्लाइड है, कोई स्लाइड पे स्पेसिमेन है, उसको हमने माइक्रोस्कोप में रखा है, माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको देख रहे हैं। तो हम ये स्लाइड को हम स्टेन करेंगे। एक ग्राम स्टेन आती है। ग्राम स्टेन क्या आती है? स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पर हम कोई स्पेसिमेन आया है, सैंपल आया आपका, उसको हम या स्पुटम का है या फिर किसी चीज़ का है या ब्लड का है, उसको या हमने कोई ग्रो कल्चर करी है, उसको हम उस पर लगाएंगे, सेपरेट करेंगे इनोकुलेटिंग लूप से, और सेपरेट करने के बाद में उसको रखेंगे, डिफरेंट रीजन डालेंगे जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेनिंग के होते हैं। ग्राम स्टेनिंग होती है, डिफरेंट कलर्स के साथ में हम उसको ट्रीट करेंगे स्लाइड को, और वॉश करके ड्राई करके तब इसमें हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तब हम इन बेस पे इसको अलग करते हैं, सेल वॉल थिकनेस, पेप्टाइड। अच्छा कलर बेस पे एक चीज़ और ऐड कर दूं, कलर भी ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव वालों का कलर जो है ना ज़्यादातर ब्लू कलर का होता है, ब्लू और पर्पल कलर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे कलर के दिखते हैं? ब्लू और पर्पल कलर। यू कैन सर्च ऑन गूगल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको ज़्यादातर ब्लू और पर्पल कलर के दिखेंगे, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो दिखेंगे आपको, वो आपको दिखेंगे पिंक कलर के। क्या बोलते हैं? पिंक कलर। किसका फेवरेट होता है? पिंक कलर गर्ल्स का फेवरेट होता है। तो खतरनाक कौन से? ज़्यादा ग्राम निगेटिव खतरनाक है। यू कैन सी हियर रेजिस्टेंस भी है, लिपिड भी ज़्यादा है, और जो है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। तो आप ऐसा प्लीज़ डोंट डिफ्रेंशिएट एट द बेस ऑन जेंडर के ग्राम पॉजिटिव बॉयज़ हैं और ग्राम निगेटिव फीमेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जस्ट एज ए जॉक आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, तो इसलिए छोटा छोटा हम प्रैक्टिस टर्म्स यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो आपका एक होमवर्क ये है
कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं आप उनको याद करिएगा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं आप उनको याद करिएगा। और ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं इस चीज़ को आप देखिएगा। ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं कि स्लाइड लेंगे, स्पेसिमेन लगाएंगे और उसके बाद कौन कौन से केमिकल्स हम उसमें डालते हैं, मैं भी सब चीज़ बता दूंगा। तो फिर आपका क्या फ़ायदा, बस इतना ही बस है। आपने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ना, ये हर माइक्रोबायोलॉजी के उस सेक्शन में है। BMS, BUMS, MBBS, BDS, BRIT, BMLT, DMLT, माइक्रोबायोलॉजी का कहीं पे भी आप पढ़ेंगे तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन डालेंगे। इसलिए इनको अगर आज आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा, इस बेस पे आप इसमें डिफ्रेंशिएशन करना सीखिए और उसके बाद आप ग्राम स्टेनिंग को पढ़ लीजिए। कहीं पे भी आइए विदाउट एनी हेजिटेशन आप इसको लिख के आइएगा, पूरे मार्क्स लीजिएगा, दिस इज़ माई गारंटी। ठीक है, लेक्चर इज़ ओवर, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, 2-4 बैक्टीरियाज पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर मैं ऐसा लॉजिक बता दूंगा, आप सारे बैक्टीरिया कोई सी भी किताब हो पढ़ते चले जाएंगे, कहीं पर नहीं रुकेंगे। तरीका आना चाहिए आपको पढ़ने का। उसके बाद में फिर हम वायरोलॉजी शुरू करेंगे, फिर पैरासाइटो, उसके बाद आता है। थैंक यू सो मच।